हरि मंगलम दिशतु मे विनायको मंगलम दिशतु मे सरस्वती मंगलम दिशतु मे माहेश्वरी मंगलम दिशतु मे सदा शिव सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दम् हतपापवृन्दम् वाराणसीनाथमनाथनाथम् श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये शरणं प्रपद्ये वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम् शङ्करं लोकशङ्करम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम। आइए
पहले गीता ध्यान का पाठ हो। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण बहनी कर्णेन बेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरननदी कैवर्तक केशव पाराशर्यवचः सरोजममलम् गीतार्थगन्धोत्कटम् नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितम् लोके सज्जनषट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारत पंकजं कलिमल प्रध्वंसिना श्रेयसे मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे
परमानंद माधव। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुत स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। ओम। भगवत भक्तजन प्रेमपुरी आश्रम आयोजित दह्या चिंतन माला के निमित्त गीता के चिंतन करते करते आप सब साधक जन अष्टादश अध्याय के अधिकांश का अध्ययन कर चुके हैं। जो प्रसंग चल रहा है संपूर्ण वेदार्थ है यह अष्टादश अध्याय। भगवान भाष्यकार कहते हैं संपूर्ण 17 अध्याय तक जिस तत्वों का प्रतिपादन किया गया है उसी का यहाँ निष्कर्ष और सार तत्व को बतला रहे। उपक्रम और उपसंहार एक होना चाहिए, उसी को बतला रहे। आइए ज्ञान के अधिकारी अथवा ज्ञान निष्ठा साधक को कैसे प्राप्त करे, प्राप्त हो, उसके ऊपर विचार चल रहे हैं। कल हम लोगों ने देखा 4 तत्व का प्रतिपादन कर रहे हैं। विशुद्धि बुद्धि, पवित्र बुद्धि हो और धैर्य के साथ मन का निग्रह कर सके, धृत्यात्मानम नियम्य च। और फिर तृतीय है शब्दादीन विषयांस त्यक्त्वा। आदि शब्द, शब्द स्पर्श रूप रस गंध और इसके ग्राहक जो आपके पास इंद्रिय है, इन भोगों को जिन्होंने त्याग कर सके, करना, ये तृतीय साधना है। और महाराज चतुर्थ साधना है राग द्वेषौ व्युदस्य च। राग और द्वेष से वो मुक्त हो जाए, न करे। देखिए ज्ञान के साधना का प्रसंग चल रहा है, परंतु चाहे वो ज्ञान के लिए हो चाहे वो भक्ति के लिए हो, साधक के जीवन में यह सब गुण जो है अति आवश्यक है। इसलिए बुद्धि की शुद्धि परम आवश्यक है। जीवन में धैर्य केवल अध्यात्म कार्य के लिए नहीं, आप दैनंदिन जीवन में भी कर्म कर रहे हैं संसार के, उसमें भी धैर्य ना हो तो फिर आप कैसे उससे आप ऊपर उठ सकते हैं। फिर त्याग की बात है। मन को आपने संयमित किया, फिर जाकर के मन को अगर आपने साध लिया तो बाह्य इंद्रिय और तद विषय उसको भी आप संयम कर सकते हैं। और जितना जितना बाह्य विषय को आप त्याग करने में समर्थ सक्षम होंगे, उतना ही देखिएगा राग और द्वेष से आप मुक्त होते जाएंगे।
ये प्रारंभ में ये जो 51 नंबर श्लोक है, इसमें ये 4 साधना और भी है, आगे जाकर के बता रहे। आइए इस भाष्य के कुछ हिस्सा बाकी था, उसका चिंतन पहले करते हैं। श्लोक संख्या 51 का पहले पाठ कर लेते हैं। श्री भगवानुवाच बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयांस् त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्युदस्य च बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयांस् त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्युदस्य च। हाँ, कल हम लोगों ने मन के संयम तक अध्ययन किया। भगवान भाष्यकार कहते हैं बुद्धिया अध्यवसायात्मिका विशुद्धया माया रहिता युक्त संपन्नो धृत्या धैर्येण आत्मानं कार्यकरण संघातम नियम्य च नियमनम। इतना तक का हम लोगों ने कल अर्थ किया कि भाई छल कपट रहित बुद्धि, माया रहितम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और धैर्येन आत्मानम, यहां आत्मा शब्द का अर्थ है ये शरीर इंद्रिय मन को बतला रहे। मन में इतनी धैर्य शक्ति हो, किसी भी परिस्थिति में वही कामयाब होते नाराज जिनके अंदर धैर्य शक्ति है। ये जो तुरंत जो हमारा एक रिएक्ट होता है ना, इसमें कई बार विपरीत परिणाम होता है। इसलिए धैर्य के साथ उहापोह करते हुए क्या है, क्या अन्याय है, क्या न्याय है, क्यों ऐसा हुआ, थोड़ा विश्लेषण करके जितना साधक, ये तो साधना की बात नहीं, व्यवहार में भी धैर्यशील व्यक्ति महाराज कम बात और जो बोलता है वो सटीक। जो बहुत ज्यादा बोलते हैं उनमें तो थोड़ा संशय भी होता है। हमारे शास्त्र में तो ऐसा है, जो बहुत ज्यादा बोलते हैं वो झूठ भी बोलते हैं, ऐसा है। ठीक है ना, गाली तो अलग ही बात है, झूठ बोलते मतलब इतना ज्यादा हम बोलने के प्रयत्न करते, इसमें भाई कुछ कुछ जो है, तो इतना कितना संयम। और ये जो प्रसंग है ये तो साधक के लिए है। जो साधक यहां तक पहुंचे महाराज, वो अपने को थोड़ा सा सामर्थ्य बना ही लिए, कर सकते हैं। कार्यकरण संघातम नियम्य, ये जो मूल में है ना, नियम्य च, नियम्य मतलब क्या है, भगवान भाष्यकार करते हैं नियमनम। जिन्होंने अपने मन को वश में कर लिया। कर लिया कि नहीं भाई? मैं ना इस श्लोक से आगे जा नहीं पा रहा हूं। मेरा ये मैं एक एक पद कितना अपने को समझाने का है कि मन को अपने वश में किया कि नहीं। हम सब जो है अधिकतर मन के वश में हम हो गए, जो मन चाहता है वही। लेकिन कभी इसको डांट करके फटकार करके नहीं, इसको समझाने का प्रयत्न हो। कभी मन के साथ बैठो। साधकों का, गुरुजनों का ऐसा ये है कि उस मन के साथ थोड़ा
मैत्रीपूर्ण भाव से बैठना है। हम लोग क्या करते हैं ना, जब हमको हमारे मन में ऐसा हो कि मन को संयम करना है, तो भाई उसके साथ हम लड़ना प्रारंभ कर देते हैं। मन के साथ लड़ करके कोई जीत नहीं पाया मन को। उसको अगर आप समझाते हैं, उसके साथ एक सिटिंग करते हैं, भैया इतने दिन तो तू, तेरा ही बात मैंने मान लिया, क्या मिला? तो भाई मन हमेशा, मन का जो मूल तत्व है ना, वो सत्व गुण से बना है ना, समष्टि सत्व गुण का ही परिणाम ये मन। तो मन हमेशा सत्य को ही वो ग्रहण करती। बात ये है, अगर हम व्यवहार में भी असत्य का निश्चय कर लेते, असत्य बोल भी देते हैं, देखना मन के एक भाग, एक पार्ट आपके अंतस्करण में, कि तूने जीत तो लिया लेकिन तूने गड़बड़ तो, मन उसको हम क्या कहते हैं, लालच के कारण, लोभ के कारण उसको हम डिनाई करते हैं, तो उस पर ध्यान ही नहीं देते। लेकिन मन हमेशा सत्य को ही समझा देने का प्रयत्न करते हैं। और देखो, मन की बात को, मन के साथ अगर समझ, ये जो हम लोग अधर्म का आचरण करते हैं ना, ये केवल लालच के कारण ही करते हैं, लोभ के कारण, स्वार्थ के कारण। अगर मन की बात सुने तो महाराज बिल्कुल आप सत्य का वो तात्कालिक कुछ लाभ हो जाए उसके लिए भले अधर्म, परंतु वो मन धीरे से आपको कहता भी है कि तूने गलत तो किया, उसको हम सुन ही नहीं पाते हैं। तो इसीलिए जिन्होंने महाराज इस कार्यकरण संघात को, मन को नियमन कर दिया, और फिर कहते नियमनम कृत्वा वशीकृत्य। वशीकृत्य, नियमनम शब्द का देखिए नियम्य मूल में है, भाष्यकार उसका अर्थ दो बता रहे। एक तो नियमनम, नियमन करना, और नियमन मतलब क्या है, नियंत्रण मतलब क्या है, उसको अपने वश में लाना। हाँ, उसको अपने वश में, वशीकृत्य शब्दादीन, शब्द आदिर येषाम ते, शब्दादीन, शब्द आदि में है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, पांच है ना, पंच विषय, तो ये शब्द आदि शब्द के द्वारा ये सभी को बताया। शब्दादय तान विषयान त्यक्त्वा, भाई चक्षुर इंद्रिय है, और वो किसको ग्रहण करती है महाराज, रूप को, श्रवणेन्द्रिय शब्द को, रसनेन्द्रिय रस को, त्वचा स्पर्श को। तो इस प्रकार से जितने भी आपके इंद्रिय है, इससे महाराज पूरे विषयों को हम भोगने में लगे रहते हैं। उपनिषदों में तो आया ना कि ये जो है घोड़े के साथ उसका तुलना किया गया, इंद्रियानि हयान्याहुर विषयांस्तेषु गोचरान। वो विषयों में ही महाराज घूमता फिरता रहता है। तो इसलिए अनवरत नित्य निरंतर ये जो है शब्द स्पर्श रूप रस को वो भोग भोग करके अपने को उसी में वो लगा रहता है। तो कैसे उसको महाराज छोड़े? कहते अगर मन को आपने साध लिया, वशिक वश में कर लिया, तब तो महाराज उस विषय में रह करके भी आप उतना ही अनासक्त निरासक्त रूप से। इसलिए कई बार हम लोग क्या सोचते हैं ना कि भाई त्याग की बात कहा, वैराग्य की बात कहा, छोड़ने की, अब छोड़ो इसको। बाहरी चीज को छोड़ना आसान है, ये जो आपके मन में बैठ गया ना, उसको कैसे निकालेंगे? वही काम करनी है। हम लोग उल्टा करते हैं, क्योंकि इसको छोड़ना आसान है ना, छोड़ देंगे, लेकिन इसका जो इंप्रेशन मन में बैठ गया महाराज, उसको कैसे ये करेंगे? तो इसीलिए यहां क्या कह रहे हैं, मन को अगर आपने साध लिया, मन को अगर नियमन कर लिया, मन को अगर आपने वश में कर लिया महाराज, तो महाराज शब्द स्पर्श रूप ये जो जितने भी आपके विषय है, इंद्रियों के ग्रहण करने के लिए जो विषय है, इसको आप त्याग कर सकते हैं। विषय न होने पर भी अगर मन में वो विषय बैठा है, तो महाराज आप कहां कहां घूमते रहेंगे।
सबसे कठिन काम है। हम लोग को पता भी नहीं लगता है कि हमारे ये जो हम दिन रात चल रहे हैं, हर एक चीज जो है हमारे मन में एक इम्प्रेशन दे रहे हैं ना। हर एक चीज आप उसके साथ, आपके साथ कोई वास्ता हो ना हो, लेकिन देखो यही मन अगर डिस्टर्ब करना शुरू कर दे, कब हमने खाया, कब हमने देखा, कब हमने, अचानक आप बैठे हैं भगवान के भजन में, वो कैसे उठ गया, अरे कोई उद्बोधक भी नहीं है। इसका मतलब है आपके मन में वो जो है, उपनिषदों में तो और कठिन बात कहते हैं, जच्छेद बांग मनसी प्राज्ञ। ये जो मुमुर्षु है ना, जाना तो पड़ेगा ना, आप लोगों को क्या इच्छा है भाई? जाना तो पड़ेगा। आप लोग कहेंगे कि हम लोग गीता सुनने आए और जाने की बात कह रहे बाबा, लेकिन ये मृत्यु जो है ना, यूनिवर्सल ट्रूथ है। इसको जितना मनन करेंगे, शास्त्र का है कि वैराग्य उत्पन्न होता है। छोड़ करके जाना है ना, तो थोड़ा वैराग्य जो है, तो कहते हैं उपनिषदकार कहते हैं मुमुर्षु व्यक्ति, ये जितने भी इंद्रियां हैं ना, पहले अपने सब अपने मूल में आहुति दे देते हैं। चक्षुर इंद्रिय जो है अपने, अब मूल को वो अपने देखना बंद कर दिया, सुनना बंद कर दिया। इसलिए पहले ही मैं जब बोलता हूँ, मेरे को बहुत ये लगता है कि अंत समय में कौन हरि बोल, हरे राम, हरे कृष्णा, ओम नमः शिवाय कौन सुनाएगा? एक तो सुनाने वाला मुश्किल है। अगर आपने फिट फाट करके रखा कि भाई तू जरूर सुनाना, ये बाई कर दिया, सुनेगा ही नहीं तो नहीं, ये प्रैक्टिकल उपनिषद की बात है। इसलिए जो करना है पहले कर लेना। अब वो वहां क्या कहते हैं, सारी इंद्रिय तो हमारा सब अपने अपने आहुति दे दिया, शक्ति गोलक छोड़ करके वो अपने को, अब हमारा चक्षुर इंद्रिय गोलक तो है, कर्ण इंद्र, कर्ण गोलक तो है, परंतु उसके सामर्थ्य, आप महाराज आपको, आपने क्या सुना भगवत गीता जी में, क्या क्या, अंत काले च मामे बस, हाँ, तो अंत काल में कैसे होगा, माँ में बस स्मरणम, वहां देखिए स्मरण शब्द आया। अब जीवन भर हमने जिस विषय को लेकर, जिस तत्व को लेकर, जिसको लेकर के बहुत ज्यादा हमने घुमा लिया, उठाया, और उस समय कहते हैं मन जो है अपने ही सारा, इतने, ये कितना डिजिटल कैमरा है, अब वो सारा फोटो महाराज उस समय मनीराम जो है, मन जो है, आत्मा जो उसको देखते रहते। आप बताओ कितना, हम जीवन में हमको होश भी नहीं है कि हमारे, हमने जितना विषयों को उठाया उसका इंप्रेशन पड़ रहा है, कौन से इंप्रेशन ज्यादा है। इसीलिए कहते बहुत नामस्मरण हो, बहुत चिंतन हो, तो उसका इंप्रेशन ज्यादा होता रहेगा। और जब अंत समय में रील वो घूम घूम करके देख रहे हैं, तो जिसमें ज्यादा इंप्रेशन है वो देखेगा, तो वो उनको स्मरण, अब अगर घर गृहस्थ, ये संसार, ये आसक्ति इसी में ज्यादा रचा पचा है, तो वही दिखेगा। हाँ महाराज, उससे क्या होगा, अगर संसार में वो दुख मिला, वो मिला नहीं, हताशा, विषाद, कष्ट, पीड़ा है, तो वही अंत समय में भी व्यक्ति देखता रहता है। अगर इसी जीवन में हमने वो सारा कर लिया, भगवान का स्मरण, ये तुम्हारा उस समय देख करके वो फोटो, जैसे पुराना फोटो आप लोग देख करके खुश होते हैं ना, खुश होते हैं कि दुखी होते हैं? नहीं, दुखी होते हैं, अरे पहले कैसे सुंदर मैं रहा, अभी तुम्हारा बुढ़ा हो गया। दुखी होते हैं। देखो 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 देखो, ऐसे इसलिए देखो देखो देखो, पहले मेरा क्या, मैं कैसे ये है ना, तो इसीलिए उस समय भी महाराज यही फोटो नहीं, उस समय भी देखना है। अगर संसार में ज्यादा आसक्ति है, अटैचमेंट है, तो उससे आपको कुछ मिला नहीं मिला, तो उससे इस समय जो आप दुखी हो रहे, इतने में आप छोड़ने वाला नहीं है, वो अंतिम समय में भी वो बात आपको दिल में, मन में पनप जाएगा, उठ जाएगा। कितनी सजगता की जरूरत है कि अभी जितना इंप्रेशन भगवान का हो, भजन का हो, स्मरण का हो, वो देख करके फिर वो अंते जामति सैव गति, कितनी सजगता की आवश्यकता है। इसीलिए महाराज जितना हो सके
इस जीवन में तो हमें जैसे बता रहे हैं कि विषयों को त्याग करना है। अगर मैं तो ये कहूँगा, अचानक अगर त्याग हम कर नहीं पा रहे, तो विषयों की जो न्यूनता है ना, वस्तु की जो न्यूनता है, उसको समझिए, ये कब तक हमारे पास रहने वाला है। इस संसार के कोई भी वस्तु कब तक हमारे साथ रहेगा महाराज? जीवन भर जिसको बड़ा प्रायोरिटी मूल्य दे करके आपने कमाया किया, ठीक है, सब ठीक है, परंतु ये हमारे कहां तक हमारे साथ देने वाला? ये शरीर ही तो रहने वाला, जाने वाला नहीं है महाराज। तो हमारे साथ ये जो हमारी जर्नी, बाहर गांव जाते समय कितना कुछ पैकिंग करना पड़ता है ना। अब महाराज वो जर्नी के लिए हमने क्या किया महाराज, उसके लिए हमने क्या तैयारी की है? ये कुछ भी तो नहीं रहने वाला है महाराज, चेकिंग करके सब छोड़ देगा। अब क्या हमारे साथ लेने वाले हैं, जाने वाले हैं? और ये देखिए, विषयांश त्यक्त्वा महाराज, उस समय व्यक्ति जो है त्याग कर सकते, अगर ऐसे विचार मन में हम कर सकते हैं। सामर्थ्यात शरीर स्थिति मात्राम केवलम उक्त्वा, भगवान भाष्यकार और कहते हैं, कितना सुंदर, कि देखो भोग के लिए, शरीर धारण के लिए चाहिए हमें, हमें तो चाहिए ना, भोजन भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। कहते हैं जितना शरीर स्थिति कारण के, शरीर निर्धारण के लिए, शरीर की रक्षा के लिए जितना चाहिए उतना तुम लो। लेकिन हम लोगों का क्या हाल है महाराज? दो बार ईटिंग की छोड़िए, ईटिंग तो बहुत दूर, 2 आम से चल सकता है, हम पहले ही 12 आम खरीद के रख दिए हैं। होता ये प्रैक्टिकल सबका, केवल आपके लोगों के लिए, हम लोगों के लिए भी यही बात है, क्योंकि ये सबके लिए है महाराज। शरीर निर्धारणार्थ कितनी जरूरत है महाराज। भगवान ने जब जीव को, ये सृष्टि को संपन्न किया, तो कहते इससे पहले ही तत्तद योनियों के लिए सब कुछ निर्माण किए। तो हमें जब बनाया महाराज, मनुष्य को अथवा मुझको, तब मेरे लिए जितना जरूरत है, जितना भोजन, जितना पानी, जितना जो व्यवस्था शरीर निर्धारण के लिए, धारण के लिए, उतना तो उन्होंने तैयार करके दिया है। लेकिन हम क्या उसमें, उतने में शांति, खुश है? देखिए कितना विडंबना है, कब तक जीना है पता नहीं है, परंतु हमने तो 100 साल का व्यवस्था करने में लगे। इसीलिए यहां क्या कह रहे हैं, और इससे क्या होता है ना, जब आप थोड़ा थोड़ा इस प्रकार का चिंतन करते हैं, तो ईश्वर के प्रति निर्भरता भी होती है महाराज। ईश्वर है, संभालेंगे। और तब जाकर के व्यक्ति, ये जो हम क्यों उसके, इसके साथ इतना चिपक रहे, क्योंकि भरोसा, विश्वास, आश्रय इसको हम बना रहे, क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे दिल में इसके प्रति भरोसा, कर लेंगे, देख लेंगे, यही मुझे संभाल लेंगे, चाहे धन हो चाहे जन हो। लेकिन ऐसा हो कि भाई जब ये लोग नहीं थे तब भी कोई संभाला था, ये जो, तब धीरे 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 ये जो आसक्ति है, ये जो त्याग है, आप कर सकते, हम कर सकते हैं। इसीलिए यहां कह रहे, शरीर धारणार्थ कितना चाहिए, सामर्थ्य जितना चाहिए महाराज, उतना जीवन के लिए जरूरी है, जीवन के लिए जरूरी है। और फिर मात्रान केवलम उक्त्वा मुक्त्वा ततो अधिकान सुखार्थ इत्यत्यक्तार्थ, उससे अधिक, शरीर निर्धारण के लिए जितना चाहिए उसको रख करके, उससे अधिक जो हम रखते हैं ना, इकट्ठा करते हैं ना, वो कहते हैं सुखार्थ, वो सुख देने के लिए, वो उसको त्याग करो। कितना, कितना चाहिए? इसलिए महाराज साधक को, और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है भजन भी ना, ये तो ज्ञान और निष्ठा की बात है। ये जो हम थोड़ी देर बैठ करके भगवान के नाम भी नहीं ले पा रहे हैं, राम 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 राम, वो कोई ना कोई धक्का देकर के उठा देते हैं ना। क्या है, क्यों है, कौन उठा रहे? वो जो हमारे अंदर इस जगत के प्रति
भोग के प्रति बोलो, व्यक्तियों के प्रति, इसके प्रति जो एक मूल्यबोध है कि ये हमारे बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, तो इंपॉर्टेंट चीज को पहले लेना। अब हमारा राम नाम, उसमें अगर विश्वास नहीं तो कब तक हम बैठे रहेंगे? ये राम हमारे जीवन के रक्षक है, भरण पोषण करने वाला है, ये विश्वास है तो उसमें हम समय देंगे। अगर वो केवल ऊपर से है और विश्वास हमारे जगत संसार के प्रति है तो हम ज्यादा देर तक बैठ नहीं पाएंगे। इसीलिए भगवत भक्तजन, ये जो श्लोक है बहुत साधकों के लिए, हम सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई संग्रह जरूरी कितना है और शरीर निर्धारण के लिए, शरीर रक्षा के लिए कितना जरूरी है। बस दिन भर में 4 रोटी से अगर काम बीत जाए और निश्चिंत हो जाए तो महाराज हम 8 रोटी की प्रयत्न, मतलब कैसा नेचर बन गया ना हम लोगों का, कैसा नेचर है। इसीलिए यहां कह रहे हैं ततो अधिकान सुखार्थस्य त्यक्त्वा इत्यर्थ, उससे तुम अधिक जो संग्रह कर रहे हो इसका मतलब है तुम्हें उसमें सुख बुद्धि, उसको त्याग करो। शरीर स्थित्यर्थत्वेन प्राप्तेषु च राग द्वेष व्युदस्य च, व्युदस्य च शब्द का अर्थ भगवान भाष्यकार कहते हैं परित्यज्य। शरीर के निर्धारण के लिए महाराज आवश्यक वस्तुओं में, आप मानो शरीर निर्धारण के लिए मुझे वस्त्र चाहिए, ये चाहिए, उसमें जो लाइक डिसलाइक, अच्छा और बुरा, ये जो हम करते हैं उसी को यहां कह रहे हैं राग द्वेष परित्याग। राग और द्वेष से परित्याग। कहते हैं कि ये राग, संपूर्ण सृष्टि अगर भगवान की है तो राग और द्वेष भी तो भगवान ने बनाया है कि नहीं? तो उस राग द्वेष में हम लोग आ गए तो हमारा क्या दोष है? उन्होंने क्यों बनाया? वही देखो प्रश्न होता है, ये प्रश्न किया कि राग और द्वेष संपूर्ण सृष्टि परमात्मा की, तो राग और द्वेष भी उन्होंने बनाया, तो हम उसी में फंसे, तो क्यों उन्होंने बनाया? अरे महाराज देखो, हम लोग ने इतना होशियार हो जाते हैं कि भगवान को भी छोड़ने वाला परंतु इसका उत्तर दे क्या है भगवान? इस नहीं पहले देखा कि जगत के स्थिति के कारण राग द्वेषो व्यवस्थितो, इस विश्व की व्यवस्था को चलाने के लिए राग और द्वेष हमने बनाया। देखो भगवान स्वयं कह रहे हैं, क्योंकि जब चक्षुर इंद्रिय बनाया तब रूप को कौन बनाना है? क्योंकि रूप को कौन देखेगा महाराज? आंख ना दे तो। आप बताइए, आप लोग क्लियर करके बताइए भगवान ने क्या गलती किया? इसको ना देते कि इसको ना देते? अब बताओ क्या है? आंख भी दिया और फिर आपके हमारे हम लोग ब्लेमिंग करने में छोड़ते नहीं ना, फिर आपने आंख दिया, आंख क्या करूं आंख का कुछ? अब बताओ भगवान में किधर जाए महाराज रूप दे दिया, आंख नहीं दिया, अब बताओ क्या? उल्लू को जो है दिन में दिखता नहीं है, अब बताओ क्या एक कंप्लेन होगी? तो इसीलिए महाराज रूप ग्रहण, रूप जब दिया उसको ग्रहण करने के लिए चक्षुर इंद्रिय को बनाया, परंतु उन्होंने ये बताया कि उसी में लपक जाओ। बस यही बात है ना, उन्होंने ऐसा तो, इसलिए वहां लिखते हैं तयो हो राग द्वेषो व्यवस्थितो, इस विश्व व्यवस्था को टिकाए रखने के लिए मैंने राग और द्वेष को बनाया, तयोर व्यवस्थितो। फिर दूसरे पंक्ति में लिख तयोर न वशमागच्छेत, इस राग द्वेष के वशीभूत तुम नहीं हो। बताओ, परमात्मा स्वयं कह रहे ना, हमको जितना जरूरी है जीवा के लिए, शरीर ने 2 रोटी ठीक है, अब हमारे उतना खाकर तृप्त हो जाए ठीक है, और लालच में अगर 2 की जगह 6 खा लिया तो अब गड़बड़ जो होगा, भगवान ने खाना बनाया, भगवान ने जीव दिया, मैंने खा लिया, क्यों बीमार पड़ा? अब भगवान उसमें क्या दोष ही है? तयोर न वशमागच्छेत, भगवान स्वयं कह रहे हैं इस राग और द्वेष के वशीभूत तुम न हो जाओ। क्यों? क्यों वशीभूत होने के लिए क्यों मना कर रहे?
तो ह्यस्य परिपंथिनो, परिपंथी शब्द है कि साधक के लिए सबसे बड़ा प्रतिबंधक है कौन? ये राग और द्वेष। अब बताओ कितना क्लियर परमात्मा ने बताया कि विश्व के व्यवस्था को चलाने के लिए मैंने राग और द्वेष बनाया, और इस राग और द्वेष के तुम वशीभूत नहीं होना। क्यों? क्यों वशीभूत होने के लिए मना कर रहे हैं? क्योंकि यही राग और द्वेष जो है महाराज परिपंथी है, बाधक है, संसार में बार बार घसीट घसीट कर ले आने वाला यही राग और द्वेष है। इसीलिए महाराज यहां जो कह रहे हैं ना, राग द्वेष व्युदस्य च, उस राग और द्वेष को परित्याग करो। परित्याग। भूख निर्धारण के लिए, मतलब भूख के लिए खाना तो जरूरी है, लेकिन उस खाना खाने में अगर रोज हमको चटर पटर चाहिए तो होते ही कंप्लेन होती है ना हम लोगों के भोजन में अधिकतर, इतना कुछ करता हूं खाने में ये, अरे भैया अगर भूख केवल मिटाना है तो देखो सादा भोजन से भी आप चला सकते हैं, परंतु हमारे रसनंद या शांति में नहीं बैठ क्या हमारे शिविर होता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं ना, कभी कभार सादा रात को तो बिल्कुल खिचड़ी और कढ़ी, कि दिन में भंडारा है ठीक है, अब 2 दिन सब गुरुजी बोलते नहीं खिचड़ी और कढ़ी और स्वल्प अल्प, ठीक है, 2 दिन, तीसरे दिन 7 दिन का है वो, 2 दिन कुछ नहीं, बहुत अच्छा बहुत, तीसरे दिन स्वामी जी आज भी खिचड़ी मतलब इसका मतलब क्या है, मन जो है मानने को तैयार, 2 दिन हुआ फिर रोज खिचड़ी क्यों, सादा सादा, अच्छा स्वामी जी थोड़ा अचार आज मिलेगा अब कौन बुला रहे, हमारे जीव ना, थोड़ा पापड़ मिलेगा, फिर पंगत में थोड़ा गुरुजी ने कुछ हंसी मजाक की बात किया तो फिर किसी ने बताया स्वामी जी खिचड़ी के 4 यार, दही पापड़ घी अच्छा मतलब सब चाहिए तो मैं ये कह रहा हूं कि क्रिटिसाइज नहीं, अपनी वृत्तियों को देखो, जरूरत तो महाराज खून निवृत्ति के लिए उतनी ठीक है, परंतु हम जो ओवर करते हैं ना उस वो मेरा राग और द्वेष है। इसीलिए यहां क्या कह रहे हैं, शरीर स्थित्यर्थत्वेन प्राप्तेषु, शरीर की स्थिति के लिए जितना प्राप्त है उसमें महाराज राग द्वेषो परित्यज्य, उस राग और द्वेष को जितना मिला, जो मिला पर्याप्त मिला, ये जो कॉन्सेप्ट है, हम लोग पर्याप्त तो कहां महाराज, जितना मिला जो मिला जैसा मिला पर्याप्त है। और जगतगुरु आद्य शंकराचार्य जी तो भयंकर लिखते हैं, साध्वन्नम न तुजाच्यताम प्रतिदिनम, साधु अन्न की जाचना प्रतिदिन न करो, शुद्ध व्याधि चिकित्स्यताम, ये क्षुधा जो है ना, भूख जो है ना, ये एक व्याधि है, और ये व्याधि महाराज जीवन भर रहेगा, और उसके लिए जो तुम्हारे पास आया है वो उस दिन का औषधि है। औषधि में कभी ऐसा बोला जाता है कि मुझे वो चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वही मेडिसिन चाहिए, ऐसा तो नहीं। ये भूख जो है व्याधि है, और इस व्याधि के लिए, बीमारी के लिए मेडिसिन क्या है, भोजन है। लेकिन क्या भोजन है महाराज, जिस दिन जो अन्नपूर्णा ने आपके सामने रखा नाप करके, वो आ गया, उसको स्मरण करके करो कि आज भूख रूपी व्याधि के लिए यही मेरे औषधि है। देखो साधक कितना, शंकराचार्य जी ये श्लोक लिख रहे हैं तो हम लोग को सामने देख करके ही ना लिखा, कि तुमको अगर कभी मिल जाता है बहुत अच्छा भोजन तो जानो कि मान्यपूर्ण तुम्हारे हेल्थ के लिए ये बनाया। जैसे माँ, एक घर में 4 बच्चा हो, 4 ये हो, तो माँ सबके अनुकूल ही भोजन बनाते हैं ना, किसी को थोड़ा तीखा चाहिए, किसी को थोड़ा सादा भोजन चाहिए, देखना माँ उसी में से ही कैसे कैसे बना बना करके सबके लिए, तो जगत जननी महाराज सबके लिए जैसी व्यवस्था, उसको खा करके तृप्त हो जाओ। अगर अतृप्ति है मन में, तुम्हारा राजभोग भी मिल जाए तो उससे भी सेहत बनने वाला, इसलिए प्रसन्नता के साथ उसको ग्रहण करना। और मैंने तो देखा है कि
ये जो मन के ढांचा है ना, उसको आप बदल सकते हैं। हम लोग मन के ढांचा के हिसाब से चलते हैं ना, ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ठीक है। लेकिन आप अगर साधक है तो मन के ढांचा जो है उसको अगर जिस तरह से आप ढालना चाहते उसी तरह बन जाता है। नहीं तो देखिए, ये अधिक मास आ रहे हैं अथवा कार्तिक के मास में कोई संकल्प करके हम लोग करते हैं ना कि श्रावण के महीना में मुझे तो दिन भर व्रत करके मूंग पानी लेना है, और तो आपने मन को एक मैसेज डाला ना, और मन उसको एक्सेप्ट किया। आप महाराज आप करते रहो, तो फिर उसमें कोई तकलीफ कोई नहीं महाराज। और अगर पहले से ही भाई एकादशी आ रहे, दिन भर व्रत रहना पड़ेगा, क्या खाना है, मैं तो जितनी बार देखता हूँ एकादशी के दिन नॉर्मल दिनों से ज्यादा हैवी भोजन हम करते हैं। ये तेल नहीं चलेगा, घी लगाओ रे मैंने तो बोला रे भैया, ये तो और ज्यादा हम, तो ये क्या है? अपने मन को इसी प्रकार से हमने बना रखा है। अगर मन को आप एक मैसेज देते रहे कि भाई तुमको ये करना है, तो मन उसको अगर एक्सेप्ट कर लिए ना, कोई तकलीफ नहीं। कितने लोग महाराज व्रत आदि में तो केवल पानी पी करके भी रहते हैं ना, तो वो रह सकता है तो हम नहीं। शरीर के प्रकृति अगर आप रह सकते हैं, मैं नहीं, ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि आपके प्रकृति, हमारी प्रकृति क्या है उसको देख करके, शरीर में व्याधि है, रोग है, तो उसको देख करके अपने जीवन का निर्धारण, ऐसा ही हो, ऐसा ही होना चाहिए, ये हो गया राग और द्वेष। कहते नहीं, इसलिए भगवान यहां कह रहे राग द्वेषो वेद। इसलिए चार महाराज ज्ञान निष्ठा अथवा साधक के लिए, जो भक्त बनना चाहते उनके लिए चार चीज आपको ध्यान में रखना है। और भी है, सुन लीजिए, चलिए 52। विविक्त से बिलघ्वासी यत वाक्काय मानस ध्यान योग परो नित्यम वैराग्यम समुपाश्रितः विविक्त से बिलघ्वासी यत वाक्काय मानसः ध्यान योग परो नित्यम वैराग्यम समुपाश्रितः। साधकों के लिए, ज्ञान निष्ठा साधकों के लिए और भी कुछ बात है। विविक्त सेवी, विविक्त सेवी मतलब एकांत में वास करना, ठीक है। एकांत में कहीं गए तो सार घर परिवार के साथ, ऐसा नहीं हो रहा है, कभी अलग हो करके। क्योंकि आप देखिएगा, हम लोग जब अपने घर परिवार के साथ ही कहीं जाते हैं तो घर में थे तो थोड़ा हल्का हो गया, परंतु थॉट्स में ना, विचार में वही परिवार के ही चिंतन और वही सब चलता रहता है। जब आप अकेले हो जाते हैं तो महाराज बिल्कुल, और आजकल तो महाराज कैसे अकेले होंगे, ये जो एक बड़ा असुर बैठा है साथ में कैसे अकेले होंगे बताइए। तो इसीलिए एकदम कैसे हम अकेले हो गए, और अकेले होना जरूरी इसलिए है कि उस समय आप अपने साथ होते हैं। अगर आप साधक है, उस समय आप अपने साथ होते हैं। अन्य समय, संसार में रहते समय आप विचार नहीं कर सकते इनके बारे में, मैं क्या कर, वही चिंतन चलता है कैसे करूं। और जब आप अकेले होते हैं कि अरे वहां ये सब चिंतन, अब वो चिंतन नहीं, अब तो मेरे इसलिए अकेले हुआ, थोड़ा भजन करूं, थोड़ा चिंतन करूं, तो देखो कैसे मन ही जो है उससे अलग हो रहे। साधक के लिए साधना बता रहे, विविक्त से भी, एकांत वासी हो। भाष्यकार यहाँ बताएंगे कहाँ कहाँ एकांत निर्जन स्थान में आपको रहना है। और फिर लघु आसी, ये बता दिया, लघु आसी, कम भोजन
हाँ, यहाँ तक खाने से नहीं चलेगा हमारा। कम, लघु आसी, अश शब्द असना बोलते ना, कम भोजन। भाष्यकार आगे बताएंगे, पहले शाब्दिक अर्थ। और यतः, यतः शब्द करते संयतः, किसके किसके प्रति संयत होना है? वाक, काय, मानस। वाक मतलब वाणी में संयम हो, काय मतलब शरीर में संयम हो, और मानस मन में। हाँ बताइए, साधक की साधना है, ऐसा नहीं कि ये इसको ये स्किप कर सकते अपने जीवन से, नहीं चलेगा। तो इसीलिए महाराज पहले तो महाराज एकांतवासी, साल में कम से कम 10 दिन, 10 दिन 7 दिन हो, 10 दिन हो, एकांत में जा करके रहो, पता चलता है क्या किया, क्या मिला, बस। और फिर लघु स्वल्प आहार, और फिर संयम जीवन में हो, कि वाणी में संयम हो, शरीर में संयम हो, और महाराज मन के साथ संयम हो। ध्यान योग परो नित्यम। और महाराज उनके जीवन में जो इस प्रकार के साधक है, उनके जीवन में कौन वस्तु श्रेष्ठ है? पर मतलब श्रेष्ठ क्या है? वो महाराज निरंतर ध्यान में युक्त होते रहते, उनके लिए जीवन में ध्यान ही श्रेष्ठ है। हमारे जीवन में भजन तो हम करते ही है ना, माला फेरते रहते हैं, परंतु वो पर हुआ क्या श्रेष्ठ? संसार अभी भी हमारे लिए, देखिए ना, संसार की कोई भी कर्तव्य को जितने उत्साह के साथ हम करते हैं, क्या भजन उतना कर पाते हैं? अगर कर पाते तो जरूर प्रणम्य है। जितना लगाव संसार के कर्म के प्रति, संसारियों के प्रति, अपनों के प्रति, इसको और क्लियर कर देते हैं, जितना हम अपनों के लिए एफर्ट लगाकर करते हैं तत्परता के साथ, क्या अपने भजन में उतना तत्पर है? हमारा वो संसार के प्रति तत्परता के कारण भजन भी छूट जाता है महाराज, और उसको हम जस्टिफाई करते हैं, भाई ये संसार है, कर्तव्य है, ये तो करना ही पड़ेगा, भगवान ने इसके लिए हमको बंदी। अरे भैया सब ठीक है, लेकिन कभी कर्तव्य ये सब करो, परंतु परम कर्तव्य क्या है? जो आप न करो तो आपके होकर कोई कर नहीं सकता है, लेकिन संसार के जितने भी कर्तव्य वो आपसे अगर न भी होता है, अगर मुझे चले भी जाना पड़ता है, तो कोई ना कोई किसी न किसी तरीके से वो पूरा होता है महाराज। इसीलिए तो शास्त्रकार कहते हैं दुख का जितना भी हिस्सा है, कर्तव्यतैव दुखानाम परमम दुखम उच्यते महाराज। ये दुख का सबसे बड़ा दुख क्या है? परम दुख कर्तव्य, ड्यूटी करना है, ये कर्तव्य है, ये कर्तव्य है, ये कर्तव्य। इस कर्तव्य का कभी भी समापन होगा महाराज? सोचते हैं कि 2-4 है ड्यूटी कर्तव्य, इसको कर लूं महाराज, इसके बाद तो फिर आपके आश्रम में जाकर के भजन में लग जाऊंगा। कभी भी नहीं होगा, क्योंकि आपने 3 को खत्म किया और 2 ऊपर उठकर, अरे मैं भी हूं भैया देखो कर्तव्य। ये ऐसे ही होता है। इसलिए उस पर एक अंकुश हो कि हमारे जीवन में परम कर्तव्य क्या है, जिस कर्तव्य को आप बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे, ठीक है, संसार आपके आपको दिखा, आप माना, ठीक है, पर तो जिन्होंने श्वास दिया, जिन्होंने जिंदगी दी, उनके प्रति कुछ कर्तव्य है? अब बताओ कैसे, देखो डाइल्यूट हो जाता है ना व्यवहार। भाई ये जिन्होंने हमारे साथ दिए हैं, कभी अनजान था, अपरिचित था, एक संबंध बना, परिचय हो गया, अब उनके प्रति मेरी कितनी कर्तव्य बुद्धि। पर जिन्होंने ये श्वास को दे रखा है, हमारा दे रखा नहीं, चला रहे हैं आज तक, जिन्होंने इस ले रहे छोड़ रहे, कभी अगर ऐसा मानो लिया और अब कभी हम सोचते नहीं है, कभी मानो लिया और छोड़ने के लिए वो जो बंद कर, नहीं अब देख क्या होगा हमारा, और नहीं तो छोड़ा आपने और खींच नहीं पा रहे। क्या है, कौन है महाराज? किसको हम जीवन में सबसे ज्यादा मूल्य देते हैं? और ये सब महाराज ध्यान योग परो नित्यम वैराग्यम समुपाश्रिता, इसके चिंतन कल भाष्य का करेंगे।
भगवान से प्रार्थना करते कि ये हमारे हृदय में स्थापित हो, स्थिर हो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तो पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये। ओम शांति।